नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमने लिया है। अक्सर लोग सवाल करते हैं किस ग्रह से जुड़ा हुआ काम करूं मैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाउ टू डिसाइड प्रोफेशन इन एस्ट्रोलॉजी। किस ग्रह का क्या क्या व्यवसाय होता है। देखिए, ये एक पेज, 2 पेज, फिर तीसरा पेज मैंने लिख के रखा हुआ है किसका क्या व्यवसाय है। मैं ये भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो के 2 पार्ट बनाए गए हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि काम क्या करना चाहिए, किस ग्रह से जुड़ा हुआ काम। अभी इसी में आगे दूसरे पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नौकरी ज़्यादा ठीक रहेगा कि बिजनेस करना ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए शुरू करेंगे। लग्न कुंडली सम्मुख रखिए। लग्न कुंडली से ही हम 3 कुंडलियों पर विचार करेंगे। लग्न से 10वां, चंद्रमा से 10वां और सूर्य से 10वां, ये होता है व्यवसाय का। चलिए एक एक सूत्र में समझा रहा हूं। आपको अपनी कुंडली सम्मुख रख के लग्न से देखना है 10वें घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है। जैसे ये पहला घर है तो यहीं से गिनेंगे तो सबकी कुंडली में 10वां घर यही आएगा। 10वें घर में जो गिनती लिखी हुई है उसको नोट करना होगा आपको। 10वें घर में जो गिनती है उसको एक पेपर पे नोट कर लिया। मैं उदाहरण के लिए कागज़ ले लेता हूं और आपको समझाते हुए चलता हूं। 5 नंबर हो गया। ऐसे आपको देखना है कि आपका जहां चंद्रमा है वहां से 10वां घर गिनिए। आपकी कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इस कुंडली में यहाँ बैठा है तो यहीं से गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ 10वां घर। इस घर में जो गिनती लिखी हुई है उसको नोट कर लेंगे। फिर आपकी कुंडली में चाहे जहां भी सूर्य बैठा है वहां से 10 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सी गिनती है? 1 नंबर, उसको भी नोट कर लीजिए। इस प्रकार से लग्न से, चंद्रमा से और सूर्य से 10वें भाव में जो गिनती है उसको नोट करिए, अर्थात उन गिनतियों के स्वामी को देखना है। अब यहाँ पे आ गया है 5 नंबर। 5 का स्वामी यहाँ देखिए कौन सा ग्रह है? सूर्य। ऐसे इन स्वामियों को नोट कर लीजिए। 2 का स्वामी कौन सा ग्रह है? शुक्र, यानी चंद्रमा से 10म भाव का स्वामी शुक्र हुआ। और सूर्य से 10म भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? मंगल। 1 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है? मंगल। 1 और 8 की गिनती का स्वामी मंगल। 3 6 का बुध, 9 12 का गुरु, 2 और 7 का शुक्र, 10 11 का शनि, 5 का सूर्य, 4 का चंद्रमा। यहाँ से देख करके आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी है। लग्न से 10म, चंद्रमा से 10म और सूर्य से 10म भाव के स्वामियों को निकाल लीजिए। ठीक है, ये एक तो सूत्र हो गया। अब आपको देखना है कि ये जो लग्न से, चंद्र से और सूर्य से 10म भाव के स्वामी ग्रह हैं वो नौमांश कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पे सूर्य है तो नौमांश कुंडली में सूर्य को देखिए किस गिनती पर है? 6 नंबर। लिख लीजिए सूर्य कहाँ है? 6 नंबर पे। दूसरा ग्रह शुक्र था, शुक्र कहाँ है? 6 नंबर पर। और तीसरा ग्रह कौन सा था? मंगल। मंगल भी 6 नंबर पर। इस उदाहरण कुंडली में मैंने एक कन्या दीक्षा वर्मा नाम की कन्या है, उसकी कुंडली ली हुई है। तो इनकी कुंडली में लग्न से, सूर्य से और चंद्रमा से तीनों ग्रह 6 नंबर की गिनती में बैठे हैं। अब इस 6 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह होगा? जो आपका आया, जो उनका स्वामी नोट करना है। तो यहाँ तीनों का स्वामी कौन सा ग्रह हो गया? बुध। यानी इनका जो प्रोफेशन होना चाहिए वह बुध ग्रह के अनुसार होना चाहिए। अब मैं फिर से समझाऊंगा। देखिए, एक दूसरे उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ, काल्पनिक उदाहरण से, थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर लग्न से 10m का स्वामी सूर्य था और चंद्रमा से 10m का स्वामी शुक्र और सूर्य से 10m का स्वामी मंगल। अब मान लेते हैं कि सूर्य 6 नंबर में है लेकिन शुक्र 6 में नहीं है, 4 में है।
और मंगल जो है नवमांश कुंडली में 8 में है। तो अब ये तीनों तीन ग्रह आ गए, तब कैसे निर्णय होगा? या मान लिया शुक्र जो है 6 नंबर में ही है, 2 ग्रह सेम राशि में हों और एक ग्रह अलग है, या तीनों अलग अलग आ सकते हैं, तीनों एक ही आ सकते हैं। कितने सूत्र बनेंगे? तीनों क्या हो? एक ही हो, तीनों एक ही हो सकते हैं, तीनों अलग अलग राशि में हो सकते हैं, अलग अलग राशि में, और इसमें से 2 एक राशि में हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है। 2 एक राशि में और एक अलग। समझना कैसे है मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। और किस ग्रह से क्या प्रोफेशन होता है अभी वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अगर ये तीनों ग्रह एक ही राशि में है, एक ही ग्रह के घर में है, जैसे मान लिया सूर्य 6 में है और शुक्र 3 नंबर में आ गया, तो 3 का भी स्वामी कौन होगा? बुध। अगर एक ही ग्रह के घर में है तो उसी ग्रह से संबंधित व्यवसाय में सफलता मिल जाएगी। अगर 2 ग्रह एक ही राशि में है, एक ही ग्रह की राशि में, और सिर्फ एक डिफर हो रहा है, तो वो जो 2 ग्रह वाला आया है उसी को हम ले लेंगे। जैसे मान लिया सूर्य मंगल के घर में है, शुक्र मंगल के घर में है, तो मंगल वाला 2 बार हुआ तो मंगल को ले लेंगे। अगर तीनों ही अलग अलग हो जाए तब क्या करेंगे? उन तीनों में, जैसे सूर्य आ गया बुध में, इसी कुंडली को ले लेते हैं, सूर्य बुध के घर में हो गया और शुक्र को मान लिए मंगल के घर में हो गया और मंगल जो है गुरु के घर में हो गया, तीनों अलग अलग अगर आएगा तो ये देखेंगे कि ये जो तीनों अलग अलग ग्रह आए हैं, इन तीनों में लग्न और नवमांश कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान है उसके अनुसार। ये तो एक विधि हुई, यानी आपको देखना है लग्न कुंडली का दशमेश और चंद्र कुंडली का, सूर्य कुंडली का दशमेश नवमांश में किसके घर में है। जिसके घर में है उसी ग्रह से संबंधित व्यवसाय। अगर 3 ग्रह एक ही ग्रह के घर में है सबसे अच्छा, 2 की मैचिंग हो जाती है, 2 ग्रह एक ही ग्रह के घर में है नवमांश में तो वही प्रोफेशन। तीनों अगर अलग अलग हैं तो उन तीनों में से जो सबसे अधिक बलवान होगा उसका। ये हो गया पहला सूत्र जो मैंने यहाँ पे लिखा। अभी किस ग्रह से क्या व्यवसाय है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा। लग्न कुंडली के 10वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, दूसरे सूत्र पे चलेंगे। लग्न कुंडली में 10वें भाव में जो बलवान ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह बलवान होना चाहिए? हो सकता है एक से अधिक ग्रह बैठे इस भाव में, जो बलवान ग्रह बैठा हुआ है 10वें भाव में उसके अनुसार व्यवसाय हो सकता है। जैसे इस कुंडली में बुध राहु चंद्रमा बैठे हुए हैं 3 ग्रह, तो इसमें चंद्रमा तो बलवान नहीं है क्योंकि राहु के साथ ग्रहण दोष में हो गया, बुध बलवान है तो बुध के अनुसार हो सकता है 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह के अनुसार। अब तीसरा सूत्र बता रहा हूँ, बहुत आसान है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं सूत्र पहले एक बार पढ़ दे रहा हूँ फिर मैं समझाऊंगा। देखिए, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में जिस ग्रह के घर में सबसे अधिक ग्रह बैठे हों उसके अनुसार निर्णय लेंगे। जैसे इस कुंडली में आप देखिए किस गिनती पर सबसे अधिक ग्रह हैं। यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर पे 3 ग्रह हैं और यहाँ 2 हैं, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। सबसे ज़्यादा ग्रह किस गिनती पर है? 5 नंबर पे। लग्न कुंडली में देखिए सबसे ज़्यादा ग्रह किस गिनती पर है, तो यहाँ पर 5 नंबर में है। 5 मतलब स्वामी कौन होता है? यहाँ देखिए सूर्य होता है। ऐसे नवमांश कुंडली में देखिए कि किस गिनती पे सबसे अधिक ग्रह हैं। किस गिनती पर है? 6 नंबर की गिनती पर नवमांश कुंडली में 3 ग्रह हैं। उसके बाद 2 नंबर की गिनती आती है, तो 6 नंबर पे 3 ग्रह हैं और 6 नंबर का स्वामी कौन होता है? बुध। तो इनके लिए जो सबसे उचित प्रोफेशन रहेगा वह सूर्य ग्रह से संबंधित या बुध ग्रह से संबंधित पहले नंबर पे। और इन दोनों में से भी अच्छा कौन रहेगा? इसका लॉजिक मैं समझा दूं, अच्छा ये रहेगा ज़्यादा। 3 ग्रह यहाँ 5 नंबर पर ही हैं, 3 ग्रह यहाँ 6 नंबर पर भी हैं, लेकिन ये वाला बेहतर क्यों है? बुध वाला, क्योंकि यहाँ जो 5 नंबर पे बना है इसमें चंद्रमा और राहु एक साथ होके ग्रहण दोष बना रहे हैं,
तो ठीक तो है, लेकिन और इसमें दोष नहीं बन रहा है, इसमें दोष बन गया, यानी ये निर्दोष है, तो निर्दोष वाला पहले नंबर पर लेंगे। ऐसे अगर मान लीजिए एक चीज़ और सूत्र हम बता दें कि यहाँ पर तो पहले नंबर के प्रोफेशन का डिसाइड हुआ, यहाँ पे 2 नंबर की गिनती में भी 2 ग्रह बैठे हुए हैं और यहाँ 4 नंबर की गिनती में 2 ग्रह, तो ये सेकंड नंबर का प्रोफेशन हो सकता है। एक चीज़ और हम बता दें, कभी कभी बहुत सी कुंडलियों में एक से अधिक सोर्स से आमदनी का योग होता है। अगर 11वें भाव में एक से अधिक ग्रह हो या 10वें भाव में एक से अधिक ग्रह हो तो आमदनी के एक से अधिक सोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी योग होते हैं, मैं कॉमन योग सिर्फ बता रहा हूँ। 10वें और 11वें भाव में एक से अधिक ग्रह होने पर व्यक्ति एक से अधिक साधनों से आमदनी कर सकता है। तो ये 2 सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर एक सूत्र और मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली में जो सबसे अधिक बलवान ग्रह होगा उसके अनुसार भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। भावत भावम का भी सिद्धांत लागू होता है। 10म भाव से 10म भाव कौन होता है? 7वां। तो 7वें भाव का जो स्वामी है वह नवमांश में जिसके घर में बैठा हो उसके अनुसार भी डिसाइड होगा। इसी प्रकार से 10वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है? सूर्य। तो सूर्य यहाँ इस कुंडली में 5 नंबर है तो सूर्य है, अगर 4 नंबर होगा तो कौन होगा? चंद्रमा। 10वें घर का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है ये देख लीजिए, यहाँ का स्वामी सूर्य हुआ, यहाँ बैठा है। तो सूर्य जहाँ पर बैठा है, 10वें घर का स्वामी जहाँ बैठा है वहाँ से 10वां घर देख लीजिए, उसका स्वामी नवमांश में जहाँ बैठा होगा वह भी प्रोफेशन का योग बनाएगा ग्रह। कुल मिलाकर के यह देखना है कि सबसे बलवान ग्रह देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। जिस राशि में सबसे अधिक ग्रह हैं उस राशि के स्वामी के अनुरूप हो सकता है लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली मिला के देख लेंगे। इसके अलावा 10म भाव में बैठे हुए ग्रह से भी फर्क पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस ग्रह का प्रोफेशन कौन सा है, किस ग्रह से क्या विचार करेंगे। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, योग होते हैं, जैसे 10म भाव में अगर किसी के सूर्य और गुरु बैठ गया है तो वह किसी विभाग का अध्यक्ष होगा या स्वयं की संस्था का स्वामी होगा। ऐसे योग भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने योगों को नहीं लिया है, सामान्य सूत्र आपको समझाए हैं। और भी सूत्र हैं लेकिन मैं कुछ सूत्रों को दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं ले लेता हूँ किस ग्रह से कौन सा प्रोफेशन विचार होगा। सूर्य से दवाओं का काम, शासन प्रशासन का काम, राजा होता है सूर्य, यानी राज कर्म, राजनीति, सरकारी नौकरी का भी विचार करेंगे। 5 नंबर की गिनती में अधिक ग्रह है या सूर्य बलवान है कुंडली में तो सरकारी नौकरी, अध्यक्ष होगा जहाँ कहीं होगा, अपने विभाग का अध्यक्ष हो सकता है। सोना और सुनार का काम हो गया। आग और बिजली, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है, आग बिजली से जुड़ा हुआ काम। धार्मिक कार्य, मैकेनिक बनाता है, डॉक्टर बनाएगा क्योंकि दवा है, डॉक्टर है। और आरोग्य का विचार सूर्य से होता है। नेत्र का डॉक्टर बनाएगा क्योंकि आँखों का कारक है। वन और पर्वतों का, क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि, सिंह वन और पर्वत को रिप्रेजेंट करता है। राजनीति का पैतृक व्यवसाय जो आपके पिता दादा परदादा करते आए हैं उस व्यवसाय को भी इंगित करता है। फल हो गया, यज्ञ का कर्म हो गया क्योंकि आग से जुड़ा हुआ है। सूर्य गर्म ग्रह है, ऊनी वस्त्र हो गया और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी सूर्य में आ जाते हैं। चंद्रमा में खेती से संबंधित काम आएगा। जलीय तत्व आ जाएंगे क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक ग्रह है। धागा हो गया, पेय पदार्थ हो गया, कुछ भी पीने वाला लिक्विड आइटम। नर्स हो गया, पत्थर हो गया, औषधि का काम हो गया। नौसेना से संबंधित जो जल सेना है, नौसेना है। समुद्री व्यापार हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, सुगंधित द्रव्य चंद्रमा में। स्त्री से जुड़े हुए कार्य हो गए, समुद्री पत्थर हो गया, वनस्पति, होटल और डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही घी मक्खन आदि का काम भी चंद्रमा से देखेंगे। मंगल से कौन कौन सा कार्य विचार होगा देख लेते हैं। मंगल से सैनिक हो गया, बढ़ई हो गया, ड्राइवर हो गया, सिलाई का काम, अस्त्र शस्त्र का काम, अग्नि से जुड़े हुए काम, प्रॉपर्टी का काम, यात्राएं हो गया, कोई ऐसा काम जिसमें चल फिर के काम किया जाता हो। दंत चिकित्सक का हो गया, खेल खिलाड़ी हो गया, बेकरी प्रोडक्ट हो गया, सुरक्षा से जुड़े हुए सभी काम,
और भूमि से जुड़ा हुआ काम, ईंट भट्ठा हो गया, अग्नि हो गया, तोड़ फोड़, सेना पुलिस या कोई भी रक्षक वाला काम, वॉचमैन वगैरह, चोरी, अगर मंगल बिगड़ा हुआ है चोर भी बना सकता है। बेकरी हो गया, विस्फोटक पदार्थ अर्थात जो पटाखे वगैरह बनाते हैं। आभूषण का निर्माण, आभूषण बेचना नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग करना। रेस्टोरेंट का काम, भोजनालय हो गया। निर्माण, बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग मटेरियल का काम, ये मंगल में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या उतार लीजिए, पूरा पेज आ नहीं रहा है, मैं प्रयास करता हूँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला ग्रह मंगल के बाद में बुध आ जाता है। जैसे इस कुंडली में 6 नंबर गिनती प्रधानता थी, तो यहाँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर और IT के क्षेत्र में जाएगी कन्या। उसके अलावा कौन कौन से काम, सरकारी नौकरी में भी जाने का योग रहेगा, राजनीति में भी योगदान रहेगा। कौन कौन सा काम सूट करेगा बुध ग्रह के अनुसार? अध्यापक का काम, गणितज्ञ, ज्योतिष, अध्यापक का काम बुध के अनुसार अध्यापक, गणितज्ञ, ज्योतिष, इंटरनेट का काम, कंप्यूटर IT से जुड़ा हुआ काम, लेखक, मुद्रक, कागज, प्रकाशन से संबंधित काम, चीज़ों को पब्लिश करना, लिखना, स्टेशनरी का काम, लेखपाल, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, वही पब्लिशिंग का काम, क्लर्कियल जॉब हो गया, CA और अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ काम आ जाएगा, कोचिंग आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा। बुध और गुरु के काम कुछ कुछ मैच करते हैं। अगर किसी कुंडली में ज्वाइंटली आ जाए बुध और गुरु, तो आप उसे लेखक बोल सकते हैं या अध्यापक बोल सकते हैं या पढ़ने पढ़ाने से जोड़ सकता है, क्योंकि बुध और गुरु के कार्यों में कुछ समानता है। तो यहाँ कोचिंग हो गया, टाइपिस्ट हो गया, शिल्पकला आ जाएगा बुध में, बीमा, भाषण, दलाली का काम, कमीशन से, पत्रकार का काम, हस्तरेखा और ज्योतिष दोनों का कारक है। जनसंपर्क यानी कि कोई ऐसा काम जिसमें लोगों से संबंध जोड़ना हो, उसी को ही दूसरी भाषा में मार्केटिंग बोल सकते हैं। खेल का काम, मंत्र शास्त्र का भी कारक ग्रह बुध है। भाषा बोली वाणी से संबंधित जो काम है यानी भाषण वगैरह आ गया। हौजरी का काम हो गया, बैंकिंग, शेयर बाजार का काम, टेली काम, धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ काम, पूजा पाठ से जुड़े हुए सामानों की शॉपिंग बुध ग्रह में आ जाएगा। गुरु ग्रह में क्या आएगा? धर्म कर्म से संबंधित काम, ज्ञान, शिक्षा, स्कूल, अध्यापन, पुरोहिताई का काम, सभासद होते हैं, MBA की पढ़ाई देख सकते हैं। बृहस्पति से सलाहकार, न्याय विभाग में जा सकते हैं, जुडिशरी में। मिठाई से संबंधित काम, धार्मिक संस्था का अध्यक्ष हो सकता है व्यक्ति, धार्मिक काम कर सकता है। राजनीति, फाइनेंस, मैनेजर, बैंकर, वस्त्र का काम हो गया, गाइड का काम कर सकता है, मार्गदर्शक का काम जो कि धर्म गुरु के रूप में हो सकता है। ज्योतिष का काम कर सकते हैं। फल, सब्जी, मिठाई और ब्याज, सूद पे पैसा कमाने वाले लोग, ब्याज से पैसा कमाने वाले लोग हो सकते हैं। शुक्र ग्रह से संबंधित कौन सा काम होगा? कलाकारी, फिल्म से संबंधित, फैशन से संबंधित, लेडीज़ आइटम, एनी ऑफ द लेडीज़ आइटम्स जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, साड़ी का काम हो गया, लेडीज़ आइटम कुछ भी है। शराब हो गया, अच्छी क्वालिटी का शराब। आभूषण हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, लग्जेरियस आइटम हो गए, साड़ी, सुगंधित पदार्थ हो गया, सफ़ेद वस्तुएं आ जाएंगी, मिठाई आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, सजावट का काम और टेंट हाउस का काम, वाहन का काम, एनिमेशन और वेब डिजाइनिंग आ जाएगा शुक्र में। संगीत आ जाएगा, वस्त्र आ जाएगा, दूध दही आ जाएगा, काजू, टीवी, दर्जी, पेय पदार्थों का काम शुक्र ग्रह में आएगा। शनि ग्रह से जुड़े हुए कार्यों के बारे में आपको बता देते हैं। शनि ग्रह में आ जाएगा सेवक यानी नौकरी करना, प्राइवेट जॉब हो गया। लकड़ी से जुड़े हुए काम, मजदूरी का काम, मशीनरी हो गया, लोहा और स्टील से जुड़ा हुआ काम शनि में आएगा। कारखाना हो गया, सीमेंट हो गया, पत्थर हो गया, पेट्रोलियम पदार्थों का काम आ जाएगा शनि में। कल पुर्जे जो होते हैं, कल पुर्जा मतलब जो जैसे मोटर पार्ट्स का दुकान हो गया और किसी भी मशीन के उसके पुर्जे बेचना। शीशे का काम, कोयले का काम, तेल हो गया, कोई भी खाने पीने का तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, चमड़े का काम, कारीगरी जो हो गई आ गया शनि में। पशुपालन हो गया, शराब आ जाएगा, फर्नीचर का काम शनि में आएगा। इंजीनियरिंग वर्क्स जो बिल्डिंग वगैरह करते हैं, लोहे की चीज़ों को बनाते हैं, बेचते हैं। भवन निर्माण का काम हो जाएगा।
फर्नीचर, पृथ्वी के अंदर उगने वाली वनस्पतियों पर भी शनि का प्रभाव होता है। जो पृथ्वी के अंदर की वनस्पतियां हैं, आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर पनपती हैं, वे चीज़ें आ जाएंगी। राहु में फोटोग्राफी से संबंधित भ्रम हो गया, राजनीति हो गया, सिनेमा हो गया, जुआ सट्टा लॉटरी के लिए, शेयर मार्केट के लिए राहु का होना अच्छा ज़रूरी है। जहर यानी कि जो कीटनाशक वगैरह हैं या जहर से संबंधित काम, शीशा, नशीले पदार्थ, कबाड़ी का काम, फॉरेंसिक विभाग में नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, सफाई कर्मी हो सकते हैं। केतु से जुड़े हुए काम की चर्चा करेंगे तो लगभग वही हो गया, कीटनाशक, ऑपरेशन करने वाला सर्जन बना सकता है, कोई भी ऐसा काम जिसमें चलने फिरने की ज़रूरत हो उसमें हो जाएगा केतु। यानी वाहन का काम हो गया, वाहन के पुर्जे हो गए, चलने फिरने वाले काम करने के लिए केतु हेल्प करेगा। जहाज से संबंधित तो ये भी चलेगा फिरेगा। मैकेनिकल काम हो गया, पत्थर हो गया, और बिजली के जो यंत्र होते हैं वो केतु में आ जाएगा। तो किस ग्रह का कौन सा काम है मैंने ये भी आपको बता दिया, और यहाँ पे सूक्ष्म तरीके से मैंने निर्धारित करना बताया। ग्रहों का बल देखना जरूरी है। अगर किसी कुंडली में जो मैंने सूत्र बताया उसके अलावा दसम भाव में अगर एक से अधिक ग्रह बैठते हैं तब योग बन जाता है। तब उन योगों के अलावा भी डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 6वां भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो अगर दसम भाव का स्वामी 6वें में चला जाए तो व्यक्ति रोग ऋण शत्रु यानी मेडिकल लाइन में जा सकता है, रोग ठीक करने वाले में। 6वां 10वें में चला गया तो भी ऐसे कनेक्शन बनता है। तो अन्य भी विधियां हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है कि आप कैसे अनुमान लगाएंगे। तो ऐसे कौन से योग हैं जन्म कुंडली में जो आपको बिजनेस में सफल बना सकते हैं, आपको बिजनेस में आना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, ऐसे योगों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुंडली देख के आप अपनी कुंडली देख के स्वयं इन सारे योगों की जानकारी ले सकते हैं। हम इस बारे में आपको बेसिक लेवल से लेकर के पूरा समझाएंगे, शुरू से बताएंगे, पूरा समझाएंगे। जिनको ज्योतिष का ज्ञान अधिक नहीं है उनको भी हमारी बात समझ में आए, यही हमारा हमेशा लक्ष्य होता है। सबसे पहले आपके सामने आपकी लग्न कुंडली होनी चाहिए। जो चीज़ें मैं लग्न कुंडली में आपको बताने चल रहा हूं, अगर वही चीज़ें आपकी दशमांश कुंडली में भी हो जाएं, लग्न कुंडली में हो या दशमांश कुंडली में हो, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। लग्न और दशमांश दोनों में होगा तो पूछना ही क्या है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। छोटा दुकान चलाना, दुकान के माध्यम से बिजनेस करना, उन सारे चीज़ों के लिए मैं आज विवेचन नहीं कर रहा हूं। मैं बिजनेस सेटअप करने के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए यह है, मतलब जो थोड़ा अधिक इन्वेस्टमेंट करके जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फर्म वगैरह चलाना चाहते हैं, यह कार्यक्रम उनके लिए है। क्योंकि छोटे छोटे एक सब्जी जो बेच रहा है उसका भी स्वयं का अपना काम ही है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए है। देखिए, राशियां दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? चर राशि, दूसरी स्थिर राशि, और तीसरी द्विस्वभाव राशि, जिसमें चर और स्थिर दोनों का प्रभाव हो जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने अनुभव किया है, ईश्वर या कुदरती तौर पर ही जिन लोगों को कुदरत अच्छा बिजनेसमैन बनवाना चाहती है उनसे शुरू में अवश्य ही कुछ दिन नौकरी अवश्य करवाती है। और हर बिजनेसमैन को अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको नौकरी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा नौकर ही एक अच्छा मालिक भी बन पाता है। अगर आपने अपना काम, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और उसमें आपने पूरी ईमानदारी बरती हुई है, आपको पैसा कम मिला, काम ज़्यादा लिया गया, इन सब के परे अगर आपने अपने काम से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, काम आपने हमेशा अपना 100% दिया है, तो
तो ही आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। यह व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, व्यक्ति के चारित्रिक स्वभाव में और व्यक्तित्व में ही आता है। अगर आप अच्छे नौकर नहीं बन सके हैं, नौकरी में अच्छे नहीं रहे हैं, तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। कारण यह है क्योंकि जब भी आप बिजनेस करेंगे तो आपके बिजनेस में काम करने वाले कई सारे लोग रहेंगे, आपके कई सारे वर्कर रहेंगे। तो जब आप खुद ही एक अच्छे वर्कर नहीं रहे हैं तो आप स्वयं भी एक अच्छे वर्कर का चुनाव नहीं कर पाएंगे, या फिर करेंगे भी तो उनसे अच्छा काम नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो भी लोग बिजनेस में हैं, सफल हैं, पहले उन्होंने अगर नौकरी की है तो बहुत ईमानदारी से की है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उन लोगों के लिए हमारी तरफ से मैसेज है जो भविष्य में बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं। चाहे जो परिस्थितियां हों, पहले ईमानदारी अपने काम के प्रति रखना चाहिए, क्योंकि काम कम करके, काम चोरी करके आप महान नहीं बन सकते। चर राशियां जो होती हैं ये 1 नंबर की गिनती यानी मेष राशि चर होती है, 4 नंबर की गिनती चर राशि होती है, और 7 नंबर की गिनती चर राशि और 10 नंबर की गिनती ये चर राशियां होती हैं। स्थिर राशियां इन्हीं के बाद आती हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर स्थिर राशियां होती हैं। इसके अलावा जो अन्य राशियां हैं 3, 6, 9, 12 ये आपकी होती हैं 2 स्वभाव की राशियां। चर राशि अगर आपको याद है तो उसी में 1 प्लस करेंगे तो स्थिर, फिर उसमें 1 प्लस करेंगे तो 2 स्वभाव की राशियां प्राप्त हो जाती हैं। स्थिर राशि यह इंडिकेशन देती है कि व्यक्ति का काम जो है स्थिर स्वरूप होना चाहिए, यानी नौकरी में व्यक्ति के जीवन में स्थिरता होती है, नौकरी में व्यक्ति के कार्य में स्थिरता होती है। व्यक्ति को यह पता है कि इतने रुपए महीने मिलना है। व्यक्ति अगर किसी दिन मेहनत नहीं भी किया, काम नहीं किया, छुट्टी लिया, तो भी उसमें उसको एक स्थिर आमदनी हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति बिजनेस करता है तो वह 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। अगर वह बाहर है, कहीं अपनी ऑफिस में नहीं भी है, किसी पार्टी में भी होता है, तो भी एक बिजनेसमैन हमेशा उसका आधा दिमाग अन्य सांसारिक चीज़ों में लगा रहता है, लेकिन उसका आधा मस्तिष्क हमेशा अपने बिजनेस में ही रहता है। अगर वह बाहर है तो भी वह वहाँ से हमेशा काम करता, हालांकि आज़ादी जीवन में होती है। तो स्थिर राशि जो है यह स्थायित्व को प्रदर्शित करती है, यानी नौकरी को प्रदर्शित करती है। 2 स्वभाव राशियां जो होती हैं ये दोनों चीज़ों को प्रदर्शित करती हैं। व्यक्ति नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी कर सकता है, यानी नौकरी के साथ साथ व्यक्ति के पास में कोई पार्ट टाइम इनकम या कोई सेकंड इनकम का भी सोर्स हो सकता है। कुछ लोग पार्ट टाइम इनकम कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी मेन नौकरी के अलावा भी कहीं अन्य से भी पैसा कमा लेते हैं, तो उनके ऊपर 2 स्वभाव राशियों का अधिक प्रभाव होता है। नौकरी करते हैं एक स्कूल में, ऊपर से वो कुछ ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया 2 स्वभाव राशि का। नौकरी करते हैं, ऊपर से कुछ शेयर मार्केट से इन्वेस्टिंग करके निकाल ले रहे हैं या कुछ कमीशन प्राप्ति से निकाल ले रहे हैं, तो ये सब हो जाता है 2 स्वभाव में कि नौकरी के साथ साथ बिजनेस। या 2 स्वभाव में ऐसा भी होता है व्यक्ति पहले कुछ दिन नौकरी कर सकता है, फिर बाद में बिजनेस में सफल हो सकता है। स्थिर राशियां जो होती हैं स्थिर स्वरूप के कार्यों को देती हैं और चर राशियां बिजनेस को देती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं कुंडली के एप्लीकेशन पर। देखिए, हमारे पास जो कुंडली होती है, जब हम कैरियर का निर्धारण करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। एक तो हमारी लग्न कुंडली, दूसरी चंद्र कुंडली, तीसरी सूर्य कुंडली। यानी कि काम में हमारा जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें आपका लग्न मतलब क्या होता है, शरीर। काम करने के लिए आपका शरीर साथ देना चाहिए। और चंद्र कुंडली मतलब होता है मन, यानी आपका मन टिकना चाहिए। चंद्र कुंडली से मन का विचार होता है। और सूर्य कुंडली से व्यक्ति की आत्मा का विचार होता है, यानी आत्म संतुष्टि का विचार होता है। तो जब भी कैरियर का या किसी कार्य के निर्धारण की बात आती है तो लग्न, चंद्र
चंद्र और सूर्य, इन तीनों कुंडलियों का विचार किया जाता है। लग्न कुंडली बताएगी कि जो आप करना चाहते हैं या आपकी कुंडली से आपकी शरीर किस चीज में ज्यादा सक्षम है। चंद्र कुंडली बताएगी कि आपका मन किस में टिकेगा, मन साथ देगा कि नहीं। और आत्मा यानी सूर्य कुंडली बताएगी कि उसमें आपको सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि आने वाली है, उस काम में आपका आत्मविश्वास रहेगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं। तो हमें इन तीन कुंडलियों को देखना होता है। कैसे देखेंगे इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। यहाँ से देखिए, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ये चीजें आपको पता ही चल गई होंगी। सबसे पहले मैं आपको पहला सूत्र बताता हूं। आप अपनी लग्न कुंडली से दशम भाव को देखिए। सबकी लग्न कुंडली का प्रथम भाव यही होता है जिसको लग्न बोलते हैं। यहां से आपको कहां जाना है, 10th हाउस पर जाना है। सबकी कुंडली में 10th हाउस यही है। सबसे पहले आपको यह नोट करना है कि जो 10th हाउस में ग्रह बैठा हुआ है या राशि जो है वह चर है, स्थिर है कि दो स्वभाव है, आप उसे नोट कर लीजिए। जो मैं बताऊं सिर्फ वही स्टेप फॉलो करते हुए आप चलिए। दशम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है, पहले तो गिनती देखिए। अगर 1, 4, 7, 8 में से कोई है तो आप उसको नोट करिए कि दशम भाव में आपके चर है कि स्थिर है कि दो स्वभाव है। चलिए मैं एक कुंडली ले लेता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। कर्क लगन की कुंडली मैं यहाँ पे ले रहा हूं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो दशम भाव है इसमें कौन सी राशि है, उसको आपको नोट करना है। अगर इस भाव में चर राशि है तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक प्लस पॉइंट बना लीजिए। ये बिजनेस वाला पॉइंट है, ये नौकरी वाला है, ये दो स्वभाव की दोनों काम किया जा सकता है। यहाँ पे 1 नंबर की गिनती है दशम भाव में, तो इसको मैंने नोट कर लिया, प्लस पॉइंट मैंने कर लिया 1। अब आपको देखना है कि क्या दशम भाव में कोई ग्रह भी बैठा है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके 2 नंबर की गिनती लिखी है, स्थिर राशि है, तो आप स्थिर राशि वाले पे प्लस करिए। ऐसे ही एक आपको पेपर पे नोट कर लेना है, बनाना है, या मस्तिष्क में रख सकते हैं तो मस्तिष्क में रखिए। और फिर अभी बिना गुणा गणित किए सिर्फ साधारण से फार्मूले से आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। और जिनके यहाँ पे 3, 6, 9, 12 नंबर की गिनती है वो इसके सामने प्लस रखें, जो भी आ रहा है उसको रखिए। अगर आपके दशम भाव में चर राशि है तो उसको नोट करिए, स्थिर है द्वि स्वभाव है उसको नोट करिए। फिर उसके बाद आपको यह देखना है कि दशम भाव में कोई ग्रह भी बैठा हुआ है। अगर दशम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो जहां आपने इसके पहले प्लस किया था वहीं फिर प्लस करेंगे। मतलब दशम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो भी चर राशि में है। अगर यहाँ 2 नंबर की गिनती होगी तो दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह कहाँ होगा, स्थिर राशि में, तो स्थिर राशि पे आपको प्लस करना है। द्वि भाव राशि अगर यहां होगी और कोई ग्रह बैठा होगा तो उसे प्लस करना है, और अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उसे छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तब आपको अगले सूत्र के लिए वेट करना है। तो यहां पे दशम भाव में चर राशि हुई और दशम भाव में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, तो दोनों ग्रहों के लिए भी हमने एक एक पॉइंट ले लिया। एक तो चर राशि, दूसरा 2 ग्रह इस भाव में चर राशि में बैठे हुए हैं, ये हमने ले लिया। अगला सूत्र जो होता है कि आपके जो दशम भाव का स्वामी है, दशम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है। दशम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है वो चर है कि स्थिर है, आपको इसे देखना है। दशम भाव में जो गिनती लिखी हुई हो उसे यहाँ से आप टैली करा लीजिए। यहाँ पे कौन सी गिनती लिखी है, 1 नंबर का स्वामी कौन सा है, मंगल। मान लीजिए आपका 10 नंबर लिखा है तो 10 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होगा, शनि। 6 नंबर लिखा है तो स्वामी कौन होगा, बुध। यहीं से आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दशम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ है, मंगल हुआ है। अब मंगल कुंडली में जहां बैठा होगा हम वहां जाएंगे। ऐसे आपके जो दशम भाव का स्वामी होगा
वह कुंडली में जहां बैठा होगा आपको वहां पे जाना है और वहां पे देखिए कि इन चर स्थिर द्विस्वभाव में से कौन सी राशि है। इस कुंडली में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 10 नंबर। 10 नंबर किस में आता है? 10 नंबर चर में आता है, तो 1 पॉइंट और बढ़ गया। अगर इसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है और बैठा तो रहेगा ही, दशमेश तो बैठा ही रहेगा, तो उसके लिए भी एक प्लस पॉइंट जोड़ देना है। यानी दशम भाव का स्वामी अगर चर राशि में है तो पहले उस चर राशि को 1 पॉइंट, फिर उस ग्रह को भी 1 पॉइंट। अगर स्थिर में बैठा होगा तो स्थिर राशि के लिए 1 पॉइंट दीजिए, फिर अपने दशमेश के लिए 1 पॉइंट दीजिए। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे आपने अपने लग्न कुंडली से दशम भाव को देखना है, दशम भाव के स्वामी को देखना है। ये 2 चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एक्चुअली इसमें एक चीज और देखा जाता है, भावत भावम का सिद्धांत। दशम भाव से दशम भाव, सबकी कुंडली से दशम भाव से दशम भाव कौन सा भाव होता है? सप्तम भाव होता है। तो इसे भी आप इंक्लूड अगर करेंगे तो मोर एक्यूरेसी आ जाएगी, अधिक एक्यूरेसी आ जाएगी। तो दशम से दशम को भी मैं शामिल कर लेता हूं। यानी आप जो भी सूत्र लगाएंगे लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, तीनों से उसमें से सप्तम भाव को इंक्लूड करना है। सप्तम भाव में चर राशि है तो इसके लिए मैंने 1 प्लस पॉइंट दिया। सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है वो चर राशि का है, 1 प्लस पॉइंट और दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लग्न कुंडली से। यानी लग्न कुंडली से इस कुंडली में जो कुछ भी मिल रहा है वो सब चर राशि के लिए ही मिल रहा है। आपकी कुंडली में स्थिर मिल रहा है, द्विस्वभाव मिल रहा है, जहां मिलेगा वैसे ही आपको करना है। अब चलते हैं चंद्र कुंडली पर। चंद्र कुंडली किसे कहते हैं? कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा होता है उसे आप लग्न मान लीजिए। जैसे आपने इसे पहला घर माना है वैसे अब आपको इस भाव को पहला घर मानना है। चंद्र कुंडली को पहला घर हमने मान लिया। चंद्र कुंडली से दशम भाव पर आ जाइए। चंद्र कुंडली से दशम भाव इस कुंडली में यह हुआ 10, 11, 12। चंद्र कुंडली से दशम भाव में सबसे पहले देखिए कौन सी राशि है? द्विस्वभाव राशि है। तो मैं यहाँ द्विस्वभाव के सामने प्लस कर दिया, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। दशम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो भी द्विस्वभाव में ही होगा। चर राशि होगी तो चर में होगा, स्थिर होगी तो स्थिर में होगा, फिर उसके लिए 1 पॉइंट प्लस कर लीजिए। तो यहाँ द्विस्वभाव के लिए भी मैंने 1 प्लस पॉइंट कर लिया। अब आपको कहाँ जाना है? पहले तो आप दशम भाव को देख लिए, दशम भाव की चंद्र कुंडली से दशम भाव की राशि और उसमें बैठा हुआ ग्रह, उन दोनों को आपने पॉइंट्स दे दिए। अब चंद्र कुंडली से आपकी कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा है वहां से 10वां घर आपको गिनना है। चंद्र कुंडली से दशम भाव के स्वामी को देखिए, कौन सी गिनती यहां लिखी हुई है? 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? गुरु होता है। 9 और 12 इन 2 गिनतियों का स्वामी गुरु होता है। गुरु कुंडली में कहां बैठा है? यहां बैठा है। गुरु जहां बैठा हुआ है वो कौन सी राशि है? चर राशि है। तो फिर से मुझे चर राशि पर प्लस करना पड़ेगा। एक तो राशि के लिए मैंने दे दिया सिर्फ चर राशि, और दूसरा चर राशि में गुरु बैठा हुआ है फिर उसके लिए मैंने दे दिया। आप चाहे तो दोनों के लिए सिर्फ 1 ही पॉइंट दीजिए हर मैटर में, तो भी रिजल्ट सेम होगा। दशम भाव में चर राशि है तो मैंने उसको पॉइंट दिया है, चर राशि में गुरु बैठा है तो उसको पॉइंट दिया। या आप ऐसे जान लीजिए दशम भाव में चर राशि में गुरु है, सिर्फ 1 पॉइंट लिख लीजिए, लेकिन तब वो आप लग्न, चंद्र और सूर्य तीनों कुंडलियों से उसी पद्धति पे चलिएगा। तो ये हो गया। और हमने आपको क्या बताया? दशम से दशम। जब हम लग्न कुंडली देख रहे थे तो लग्न कुंडली के दशम से दशम भाव यानी सप्तम भाव पर गए थे। अब हमें चंद्र कुंडली का दशम भाव कौन सा हुआ? ये हुआ। यहां से हमको दशम भाव पर जाना पड़ेगा। ये चंद्र कुंडली है, यहां से गिने दशम भाव ये आया। अब भावत भावम चंद्र कुंडली से भी लगाएंगे। चंद्र कुंडली का जो दशम भाव है वहां से 10 घर आगे गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
10। ये हो गया चंद्र कुंडली का दशम का भावत भामम का सिद्धांत वाला घर। यहाँ पे देख लीजिए कौन सी गिनती लिखी है, 6 नंबर। 6 नंबर किस में आती है, द्विसो भाव में, मैंने प्लस कर लिया। अब इस भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है उसको देख लीजिए। इस 6 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, बुध होता है। बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। बुध जहां बैठा हुआ है वो 2 नंबर है। 2 नंबर मतलब स्थिर राशि, मैंने उसको 1 प्लस दिया, और स्थिर में बुध बैठा हुआ है तो मैंने उसे भी 1 प्लस का निशान दे दिया। ये लग्न कुंडली चंद्र कुंडली 2 कंप्लीट हो गई। नाउ वी गो टू सूर्य कुंडली। अब हम सूर्य कुंडली पर चलेंगे। सूर्य कुंडली क्या है, आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में सूर्य जहां बैठा हुआ है उसे आप लग्न मान लीजिए। इस कुंडली में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पे सूर्य इस भाव में बैठा है, इसे मैंने लग्न मान लिया। अब यहीं से दशम भाव पर चलना है आपको। यहां से दशम भाव पर चलेंगे, सूर्य कुंडली से दशम भाव पर आएंगे तो सप्तम भाव इस कुंडली के अकॉर्डिंग है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो हो आप उसे लीजिए। सूर्य कुंडली के अकॉर्डिंग आ गए हम दशम भाव में, तो दशम भाव में कौन सी राशि है, 10 नंबर। 10 मतलब क्या हो गया, चर, तो 1 फिर से यहां प्लस हुआ। और इस चर में मंगल बैठा हुआ है तो मंगल भी चर है तो 1 पॉइंट और इसे प्लस करना पड़ेगा। अब दशम भाव का जो स्वामी ग्रह है उसे देखना है। इस दशम भाव सूर्य कुंडली से दशम भाव का स्वामी देखिए। दशम भाव का स्वामी 10 नंबर का स्वामी कौन होता है, शनि। यानी शनि जहां बैठा होगा वहां चलेंगे। शनि कहां बैठा है, यहाँ द्विस्वभाव राशि में है, तो द्विस्वभाव राशि ये है तो द्विस्वभाव वाले में हमने 1 प्लस कर दिया। एक तो राशि के लिए, दूसरा अब एक शनि के लिए। ठीक है, अब आगे भावत भावम लगाइए। सूर्य कुंडली से दशम भाव ये है तो इसका भावत भावम यानी इस दशम भाव से दशम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह भाव हुआ दशम भाव सूर्य कुंडली से भावत भावम के अनुसार। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है। अगर आपके किसी भाव में कोई ग्रह नहीं आया है तो अब आप सीख लीजिए क्या करना है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ राशि है। तो राशि कौन सी है, चर स्थिर 2 स्वभाव, उसे नोट करिए। 7 नंबर किस में आता है, 7 नंबर आता है चर में, तो मैंने चर पे 1 प्लस और कर दिया। कोई ग्रह बैठा होता तब 1 प्लस और किया जाता, लेकिन नहीं करेंगे। अब इस भाव के स्वामी को देख लीजिए। इस भाव का स्वामी कौन है, 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, शुक्र। शुक्र कहां बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है। शुक्र यहां पर बैठा है, यहां पे कौन सी राशि है, द्विस्वभाव। 3 नंबर मतलब द्विस्वभाव, तो द्विस्वभाव वाले पे प्लस किया, और द्विस्वभाव में शुक्र बैठा हुआ है तो भी प्लस किया। तो ये चीजें ओवर अब ऑल कंप्लीट हो गई। लग्न कुंडली से देखना है, चंद्र कुंडली से देखना है, सूर्य कुंडली से देखना है। मैं पूरा एक बार यहीं पर लिख देता हूं ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, जल्दी कोर्स भी शुरू होने वाला है और आपको हम सूचित कर दें, हमने डिसीजन ले लिया है कि जो कोर्स होगा वो ऐप के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। नक्षत्र तक का अपना ऐप आएगा, कोर्स का ऐप आएगा, उसमें आपको लॉगिन, यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसी के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कोर्स। ऐप बन रहा है, जैसे ही ऐप बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, वो लोग समय लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो जैसे ही तैयार होता है हम तुरंत आपको कोर्स अवेलेबल ऐप के माध्यम से करवाएंगे। हाँ, निःशुल्क नहीं रहेगा, सशुल्क रहेगा, और बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम सिखाएंगे। और मेरे पास एक बहुत गजब का फार्मूला है। देखिए, ज्योतिष लोग सीख लेते हैं, सारे सूत्र याद हो जाते हैं, फंडामेंटल्स तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब कुंडली सामने आती है और बोलना होता है तो पता चलता है कि 1 मिनट बोलने के लिए कहा जाए तो दिमाग में समझ में ही नहीं आता क्या बोलें। तो इसके लिए मेरे पास जादुई तरीका है। कुंडली सीख लेने के बाद, सूत्र जान लेने के बाद बोलना कैसे कुंडली पे है
वो भी मैं आपको बहुत जादुई तरीके से सिखाऊंगा। वो जो कोर्स है उसमें एक तो बेसिक कोर्स होगा और एक प्रोफेशनल कोर्स होगा। प्रोफेशनल कोर्स उन लोगों के लिए होगा जो ज्योतिषी बनना चाहते हैं, जो अभी ज्योतिषी बनना चाहते हैं या अपने रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग कर रहे हो, अगर कहीं नौकरी वगैरह कर रहे हो, वह कोर्स उनके लिए होगा प्रोफेशनल कोर्स। और ऐप पे कोर्स होने का एक लाभ यह भी मिलेगा कि जो भी चीज़ हम भविष्य में नई रिसर्च करते रहेंगे संस्थान से, वह भी उस पे अपलोड होता रहेगा। तो यहाँ पे अब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। आपको देखना है लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली। अभी मैं फार्मूला निकाल के आपको अभी इसका रिजल्ट बता रहा हूँ। सूर्य कुंडली, ये 3 कुंडलियों से हमें क्या देखना है? दशम भाव को देखना है। दशम भाव, तीनों कुंडलियों से दशम भाव को देखेंगे, तीनों कुंडलियों से दशमेश को देखेंगे और दशम भाव से दशम भाव, दशम से दशम यानी भावत भावम का सिद्धांत लगाएंगे तीनों कुंडलियों में। और वहाँ यह देखेंगे कि कौन सी राशि है चर स्थिर द्विस्वभाव, कौन सी राशि है चर स्थिर द्विस्वभाव, कौन सी राशि है चर स्थिर दो स्वभाव। उन राशियों को पॉइंट्स देना है और उन राशियों में बैठे हुए ग्रहों को पॉइंट्स देते हुए जाना है। अब इस कुंडली के अनुसार सबसे अधिक पॉइंट्स चर राशि में आए हैं, स्थिर राशि में बहुत कम पॉइंट्स आए हैं, द्विस्वभाव राशि में अधिक पॉइंट आए हुए हैं। तो ऐसा संभव है कि ऐसा व्यक्ति नौकरी करते हुए कुछ ना कुछ अपने काम से भी इनकम किया होगा। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति शुरू से ही बिजनेसमैन हो जाएगा। आप अपनी स्कूलिंग पूरी करेंगे, फिर उसके हर व्यक्ति अमीर बैकग्राउंड से नहीं है। लगभग 99% या उससे अधिक भी लोग गरीबी से निकल के आ रहे हैं या ऐसे परिवार से हैं जहां भोजन वस्त्र अच्छे से है, लेकिन बिजनेस करने के लिए करोड़ 2 करोड़ की उनको पूंजी नहीं मिल जाती, 2-4 लाख की पूंजी नहीं मिलती है। तो ऐसा होता है कि अगर कुंडली में योग है तो ग्रह सपोर्ट करते हैं। शुरू में ऐसा व्यक्ति नौकरी करेगा, उसके साथ साथ कोई अपना काम भी करेगा। अगर द्वि स्वभाव में है, अधिक बिंदु आपको मिल गए हैं, अधिक प्लस पॉइंट्स मिल गए हैं तब, और उसी काम को करते करते व्यक्ति को नौकरी के साथ और उसके साथ जो अपना सेकेंड इनकम या पार्ट टाइम इनकम बनाएगा, उसी के अनुभव से बाद में व्यक्ति अगर चर राशि में अधिक बिंदु है तो व्यक्ति बिजनेस सेटअप कर लेगा, जैसा कि इस कुंडली के अकॉर्डिंग है। अगर स्थिर राशि में ग्रहों की संख्या विशेष है तो ऐसे व्यक्ति की आमदनी हमेशा स्थिर होने की संभावना होती है। ऐसा व्यक्ति नौकरी ही करता है, नौकरी में सफलता के योग ज्यादा होते हैं। अन्य भी योग है ग्रहों के आधार पे, जैसे अगर कुंडली में उच्च के ग्रहों की संख्या अधिक हो, कुंडली में उच्च के ग्रह अधिक हो किसी के, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। एक चीज और है, अगर ये सारे योग हैं, ग्रह उच्च का हो, दशम भाव में कोई उच्च का ग्रह हो, सप्तम भाव में उच्च का ग्रह हो, दशमेश उच्च का हो, सप्तमेश उच्च का हो, या चर राशि का ग्रह होने के साथ साथ बहुत बड़े टॉप लेवल के में बिजनेस ले जाने के लिए आपको एक चीज और देख लेना चाहिए। आपको अपनी अष्टक वर्ग की कुंडली देखनी चाहिए। अगर अष्टक वर्ग की कुंडली के दशम भाव में, अष्टक वर्ग की कुंडली के दशम भाव में और सप्तम भाव में 28 से अधिक बिंदु प्राप्त हों, तो भी 28 से जितना अधिक 29, 30, 32 अगर अधिक बिंदु प्राप्त हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा बहुत अधिक नाम कमाता है, और ऐसे व्यक्ति के नीचे बहुत से लोग काम करने वाले भी होते हैं। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार अधिक बार देखिए, अप्लाई करिए, सीखिए।